हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। आज अपनी मार्केट फ्लैट ओपन हुई थी। फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट में ओपन इज इक्वल्स टू हाई बन गया था। अब आप लोग जानते ही है, जब भी ओपन इज इक्वल्स टू हाई बने तो हमें सेलिंग करनी होती है। एक अच्छा मोमेंटम देखने को भी मिला था, लगभग 17,780 तक। ठीक है, अब हमने आप लोगों को क्या बताया था कि जब 17,800 के नीचे मार्केट सस्टेन करेगी तो एक अच्छा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब 17,800 के नीचे मार्केट गई तो मगर एकदम सडन वापस बाउंस बैक आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज एक्सपायरी और 17,800 का जो लेवल है उस पर हैवी पुट राइटिंग हो रखी है। ठीक है, हैवी पुट राइटिंग हो रखी है। तो अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करने लगेगी तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और एक अच्छा खासा हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता था। तो इसलिए उन्होंने आज अपनी पोजीशन बचाने के लिए मार्केट को एकदम ऊपर पुश कर दिया। अब जब ओपन इज इक्वल्स टू हाई के लेवल के आसपास आई मार्केट तो भैया रिजेक्शन लेना ही था, वहाँ से रिजेक्शन लिया। अब 12:15 से लेके 1:15 तक आप देखिए, 1 घंटे तक मार्केट ने 50 EMA पे सस्टेन करने की कोशिश की और एक बेस फॉर्मेशन हुआ यहाँ। ठीक है, जब भी ऐसा हो कि लगातार 3-4 कैंडल एक ही जगह पर होल्ड करने लगे और उसका लो ना ब्रेक करे, ठीक है, या हाई ना ब्रेक कर दे, समझ लो। ठीक है, तो आपको वहाँ कॉशियस हो जाना है। अब ये इस जो सिचुएशन है इसमें जो है आप देख रहे हैं कि लो ब्रेक नहीं हो रहा और जो विक्स है वो अभी तो आपको 4% डाउन दिख रहा है, मगर जो विक्स था बस शुरुआत के आधे घंटे के लिए अप हुआ था, उसके बाद विक्स डाउन रहा पूरा दिन। तो जब विक्स डाउन हो, ठीक है, और ऐसा एक बेस फॉर्मेशन हो रहा हो तो आपको जो है पुट की पोजीशन से निकल जाना होता है। आपको फिर वेट करना होता है कि मार्केट क्या कर रही है। अगर ये समझ लो यहाँ से दोबारा ब्रेकडाउन आ जाता है तो आप दोबारा आ जाते हो भैया पुट की पोजीशन में, मगर आप अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करते ऐसे समय पे। अगर ऐसे समय पे होल्ड करते हो तो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है, और आप देख ही सकते हैं कि क्या क्या हुआ, एकदम से सडन बाउंस आया और जो है इसने इसका हाई भी ब्रेक कर दिया और हाई के ऊपर जो है फिर पूरा दिन साइडवेज रह गई, लगभग 1.5 घंटा पूरा साइडवेज रह गई। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास खुली थी। ओपन इज इक्वल्स टू हाई बना था बैंक निफ्टी में। इसमें अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में कभी कभी दिक्कत रहती है ओपन इज इक्वल्स टू हाई और ओपन इज इक्वल्स टू लो के केस में। ठीक है, कभी कभी वो नहीं दिखाता है, आप बाकी किसी और ऐप पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो इसमें भी एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला था, एक अपसाइड मूवमेंट भी आया, मगर फिर जब इसने भी 12:15 से लेके 1:15 तक यहाँ एक बेस फॉर्मेशन किया और आप देख सकते हैं जो प्रीवियस लो था इसे ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर भी एक भी कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे साइडवेज हो गई पूरी तरीके से, एक बेस फॉर्मेशन होने लगा और विक्स डाउन ही है। तो आप लोगों को एग्जिट कर लेना होता है एक बारी। अगर समझ लो इसके नीचे क्लोज आ जाए, ठीक है, इसके नीचे क्लोज आ जाए तो भैया दोबारा आ जाओ पोजीशन में, मगर होल्ड मत करो। ऐसे समय पे पोजीशन होल्ड करोगे तो आप देख ही सकते हो कि कैसे एकदम से सडन बाउंस आता है और फिर सारा का सारा जो पैसा बना होता है वो सारा उड़ जाता है। अभी भी जो मार्केट है वो 41,600 के नीचे ही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट बुलिश हो गई अब या मार्केट बियरिश हो गई। अभी कोई व्यू नहीं है मार्केट में। मार्केट में व्यू तब होगा जब, आपको बताता हूँ, जब मार्केट 41,700 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे दे तो जो है एक टारगेट बन सकता है 900 तक का। उसके बाद फिर एक अच्छा टारगेट बन सकता है 42,600 तक का। ठीक है, अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो, शांति चाहते हो, तो 42,000 जब ब्रेक हो जाएगा ना, मतलब 41,920 ब्रेक हो जाएगा, तभी ट्रेड करो अपसाइड के लिए, वरना मत करो अपसाइड के लिए इस समय ट्रेड। बहुत रेजिस्टेंस है यहाँ, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस। आप देख ही सकते हैं, मेरा तो पूरा चार्ट ही भर गया है इन लाइनों से। इतनी लाइनें बन गई है, मार्केट मूव ही नहीं करता, छोटी छोटी रेंज में मूव करता है, तो इसलिए इतनी सारी लाइनें लगानी पड़ रही हैं मुझे, क्या करूं। ठीक है, तो जब 41,700 ब्रेक होगा तो 920 तक जा सकता है। 920 जब ब्रेक होगा और इसके ऊपर सस्टेनेंस दिखने लगती है, आप कम से कम आधे घंटे तो सस्टेन देखो, ठीक है, तो एक बहुत बढ़िया टारगेट मिल सकता है 42,600 तक का। अब निफ्टी में बात करते हैं। निफ्टी में हमने आप लोगों को बताया था कि क्लोजिंग बढ़िया हुई है,
17,800 एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगले दिन हल्का सा इसके नीचे तो गया, मगर फ़ौरन सडन बाउंस आया और आज भी इसने जो है प्रीवियस डे से ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो एक पॉजिटिव साइन ही है, ठीक है। मगर ये है कि हम ज़्यादा बुलिश नहीं हो सकते, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी बुलिश नहीं हो सकते हैं जब तक कि 17,960 ब्रेक ना हो जाए। आपको पोजिशनली तो बुलिश बिल्कुल भी नहीं होना है अभी। आप अगर इंट्राडे में थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग टाइप का खेल लेते हो तो खेल लो, मगर अभी पोजिशनली तो बुलिश नहीं होना जब तक कि 17,960 ब्रेक ना हो जाए। यहाँ पर बहुत रेजिस्टेंस है, यहाँ आसान नहीं है मार्केट को ऐसे ही निकल जाना। अगर कल निकल जाती है तो फिर एक अच्छा टारगेट मिल सकता है 18,160 तक का। और अब सेल कब करना है? सेल आपको अब तब करना है जब इस कैंडल का लो ब्रेक हो, जो कि है 17,780, ठीक है। तब आप सेल कर सकते हो। टारगेट होगा 17,650 तक का, उसके बाद फिर 17,525 का। अब आपको एक चीज़ दिखाऊं तो विक्स जो है वो लगातार फॉल तो कर रही है, मगर एक काफ़ी लोअर लेवल पर आ गई है 13 के। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम खोलूं तो जो 13 का लेवल है ना भाइयों, ये विक्स के लिए एक तरीके का लो लेवल है, ठीक है, एक काफ़ी लो लेवल है। और विक्स जनरली यहाँ से थोड़ा बाउंस दिखाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ भी जो मंथली टाइम फ्रेम है 13 के नीचे इसने क्लोजिंग कम ही दी है, ठीक है। तो यहाँ एक डबल बॉटम टाइप भी बन रहा है विक्स के लिए। तो अगर विक्स यहाँ से बाउंस बैक करती है तो हमारी मार्केटों पे अच्छा खासा प्रेशर आएगा, हमारी मार्केटें नीचे गिरेंगी, ठीक है। जो आज रिलायंस है, इसने निफ्टी को एकदम तेज़ी से पुश बैक किया था, वरना फिर निफ्टी जो है शुरुआत में अच्छी खासी कमज़ोर थी। रिलायंस आप देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो रिलायंस ने ओपन इज इक्वल्स टू हाई बनाया था, ठीक है। सेल करना होता नहीं, ओपन इज इक्वल्स टू हाई नहीं है। अगर हाई होगा किसी और ऐप पे तो आप देख लेना, यहाँ ट्रेडिंग व्यू पे तो हाई नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इसने यहाँ पे 15 मिनट के जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पे एक थोड़ा सा रिवर्सल टाइप की कैंडल बनाई थी 50 EMA पे, और सीधे इतनी तेज़ी से अप गया था जो कि निफ्टी को खींच ले गया। वरना फिर निफ्टी भी आज जो है आपको डे हाई क्रॉस करती हुई नहीं दिखती, निफ्टी भी नीचे ही दिखती 17,880 के। यूएस मार्केट इस समय 200 पॉइंट पॉजिटिव है, 200 पॉइंट कल नेगेटिव हुई थी, आज 200 पॉइंट पॉजिटिव है फ्यूचर में। यही चल रहा है अभी मार्केटों में। और जो SGX है वो फ्लैट है। खैर SGX का तो अब ज़्यादा मतलब रहता नहीं है, आप लोग जानते ही है कि SGX कहीं भी होता है, ओपनिंग हमारी कहीं और ही होती है, ठीक है। डॉलर थोड़ा वीक दिख रहा है अब, तो जिसलिए हमारा रुपए में थोड़ा सुधार आ सकता है। 82.5 पे आ गया 82.8 से, ये थोड़ा पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के लिए। मगर आपको बता देता हूँ कि एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस भी चालू हो रहा है भाइयों, अडानी के खिलाफ, या पता नहीं क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो वो भी आप लोगों को नज़र बनाना है। उसमें भी अगर उसमें कोई नेगेटिव खबर आ गई अडानी के खिलाफ तो बहुत ही बड़ा क्रैश आ सकता है मार्केट में। ये समझ लो 5-10% तक का क्रैश आ सकता है अगर कुछ भी ये साबित हो गया कि इन्होंने कोई फ्रॉड कर रखा, ठीक है। तो आप लोगों को उस पर भी नज़र बनानी है। मैंने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था ये इस केस के बारे में, ठीक है। आप लोगों को नज़र बनानी है इसके बारे में। बाकी और कोई अपडेट होगी तो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।